भाषा बोली लिपि एक संवाद में आगे हम चल रहे हैं। मैं आज आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ वो एक वैसा ही एक महत्वपूर्ण, एक महान विभूति, एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ जिसकी महानता कुछ शब्दों में गिन नहीं सकते। वैसे वे महाराष्ट्र के निवासी 12वीं-13वीं शती के यादवों के काल के, यादव सम्राटों के काल के 1270 में उनका जन्म नरसी जिला हिंगोली में हुआ। वो संत शिरोमणि नामदेव जी का मैं याद कर रहा हूँ। मित्रों, संत नामदेव जी का जन्म नरसी में हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण पंढरपुर, जो विट्ठल भगवान की नगरी है, जो वारकरियों का जमघट वहाँ साल भर चलते रहता है, उसमें दो समय आषाढ़ी का और कार्तिक मास में बहुत बड़ा देशव्यापी मेला होता है। मित्रों, संत नामदेव जी निर्गुण, निराकार, सगुण के भी एक प्रचारक थे। उनका जो कुछ उस समय जो कुछ विट्ठल भगवान से जुड़ा हुआ काम है या फिर उनकी यात्राएं, एक ऐसा कहा जाता है कि नामदेव जी पंढरपुर से लेकर साउथ और दक्षिण में, साउथ और उत्तर में पंजाब, अफगानिस्तान, इस्तांबुल यानी कि तुर्कस्तान, अरबस्तान, मक्का, मदीना, बहुत सारी यात्राएं करी, ऐसा कुछ मान्यवरों का कहना है। लेकिन हम आज तक पंजाब या पाकिस्तान तक के चर्चा में हमेशा उनका नाम लेते रहे। मित्रों, मैं उनकी जन्मतिथि, जन्म वर्ष 1270 और उनका निर्वाण 1350, जैसे कि वो 80 साल तक यहाँ भूलोक में रहे और उनका काम उन्हें परिचय देते रहे। बालकाल में विट्ठल की भक्ति के साथ जुड़े हुए उनके चमत्कारिक कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। वो चमत्कारिक उदाहरणों के पीछे कुछ अलग सी एक मैं मानता हूँ कि अपने यहाँ चमत्कारों से उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ छुपा रहता है। उसके उन महान विभूतियों के कर्म, उन्होंने जो कुछ प्रत्यक्ष किया है, उनको एक लोगों के सामने दिखाने के लिए चमत्कार की भाषा बोली जाती है। लेकिन नामदेव जी एक ऐसे कर्मठ थे, एक ऐसे संगठक थे और एक परिस्थिति के ज्ञानकार थे। मित्रों, उस 12वीं-13वीं शती का जो काल अत्यंत संकटपूर्ण काल था, नैसर्गिक संकट था। एक बड़े देरी से, बड़े लंबे दौर से एक अकाल चल रहा था, जिसे दुर्गा देवी का अकाल बोलते हैं। ये अकाल की उस समय का वर्णन सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मित्रों, जानवर इंसान खाते थे, इंसान जानवर को खाते थे, इंसान इंसान को खाते थे, ऐसा कुछ गैजेटियर में वर्णन बताया जाता है। यानी कि उसकी जो भयानकता है, अकाल की, अनाज की किल्लत रही, पानी की किल्लत रही, इसमें हर एक अपना जीव बचाने के, इसमें अपना जीवित बचाने के, इसमें वो समझता नहीं था उसे बचना है, फिर वो क्या खाए। हो सकता है इसका वर्णन भी कुछ अधिक इससे हुआ होगा।
वैसे परिस्थिति में नामदेव जी का जन्म हुआ। और उस समय एक ऐसा संकट चल रहा था कि यादव साम्राज्य का लय की तरफ चल रहा था। रामचंद्र के पिता कृष्ण के निधन के बाद, सम्राट कृष्ण के निधन के बाद, कृष्ण के बड़े भाई महादेव जो सरसेनापति थे यादव साम्राज्य के, यादव बहुत बड़ा साम्राज्य था, हिमालय तक उसकी चलती थी, दक्षिण में सब उनके मांडलिक थे, बहुत बड़ा साम्राज्य। उस साम्राज्य के सरसेनापति को एक ऐसे विपरीत परिस्थिति में सम्राट होना पड़ा। एक महान विभूति महादेव, जिनका डंका हिमालय जमुना गंगा तक उनके घोड़े पानी पीते थे, ऐसा दिखाया जाता है। पश्चिम की तरफ उनका बहुत कुछ रुतबा था, व्यापार था, इजिप्ट तक, यूनान तक, ग्रीक तक, यानी कि ग्रीक तक, यूरोप तक, ऐसा खुश की तरफ से जो आप सिल्क रूट बोलते हो उस तरफ भी उनका व्यापार चलता था। एक बहुत बड़ा ये था। ये उनके साम्राज्य में सोने के धुआं निकलता था, ऐसा ही कहा जाता है। साहित्य की सेवा उनके काल में, यादवों के काल में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ साहित्यकार भी बने। उसमें एक महानुभाव पंथ, एक सेक्ट का निर्माण हुआ। उन्होंने भाषाई तौर पर बहुत कुछ काम किया। ऐसे समय में नामदेव जी एक ऐसे जुड़े रहे, एक ये परिस्थिति से, इन संकटों से। उनका जो नजरिया था लोगों की तरफ देखने का, दुख, वेदना, लोगों के संकट, इसके ऊपर उन्होंने सोचकर कुछ उपाय, विकल्प, इस पर उनकी मानसिकता थी। जब आदमी जब संकट में होता है तो भगवान की याद करता है, भगवान से जुड़कर वो अपने दुख उसमें सम्मिलित करने का, वो भक्ति से उसको एक समझ लीजिए एनेस्थेसिया, एक भूल लेकर मानसिकता स्थिर करने की ऐसी एक उम्मीद रखते हैं संकट। वैसे ही नामदेव जी विट्ठल भक्ति में, इस समय विट्ठल जो एक शैव वैष्णव का एक बहुत बड़ा पंढरपुर एक केंद्र था, शैव वैष्णव में समन्वय, कोऑर्डिनेशन, समरसता लाने के लिए एक बहुत बड़ा उस समय वो केंद्र का काम हो रहा था। पंढरपुर केंद्र का विट्ठल भक्ति के माध्यम से जो कुछ, ये अलग विषय है, शैव और वैष्णव पद्धतियों का संघर्ष होता है, बहुत बड़ा एक चैप्टर को समझाने के लिए इसमें चर्चा करना नहीं काफ़ी है। लेकिन नामदेव जी ने उस समय इस समन्वयता में एक अपना योगदान दिया, एक मंडली जमा करी। उनके साथ में जुड़े चोखा मेला, जो दलित से आते थे, उनके दोस्त थे। जनाबाई एक ऐसी एक स्त्री थी, ऐसी एक मान्यवर थी, बहुत साथ दिया जनाबाई ने नामदेव जी को, उनकी संपूर्णतः जीवनी। ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, बहुत सारे उस समय के जो संत थे, ये संतों में से एक शिरोमणि बोलकर इनका नाम दिया। मान्यवर मित्रों, नामदेव जी ये संकटों के इससे जूझते जूझते एक नया जो संकट आ रहा था, मानवीय संकट, जो एक उथल पुथल हो रहा था यादव साम्राज्य में, यादव साम्राज्य के ऊपर संकट आ रहा था। दिल्ली की सल्तनत खिलजी की ओर से बहुत बड़ा आक्रमण हुआ देवगिरी के ऊपर, यादव साम्राज्य के ऊपर। यादव साम्राज्य का लय हुआ, एक नया परिवर्तन में एक लूटपाट होती रही दिल्ली सल्तनत की ओर से, एक दबंग नीति के इससे। यहाँ की जो कुछ ताजीय स्थिति में लोग अकाल से जूझ रहे थे, जो कुछ बचा हुआ था सब लोगों से छीन लेने का काम
एक युद्ध से, एक आक्रमण से होते रहा। ये एक संकट। वे आगे इससे जूझने के लिए यहाँ से जो कुछ व्यापारी मार्ग एक चलता था पश्चिम की ओर सामुद्रिक व्यापार में, दूसरा खुश की ओर उत्तर की तरफ जाता था जो अफगानिस्तान से होकर यूनान यानी कि ग्रीक इजिप्ट तक जाता था। ये अरबस्तान वगैरह जो कुछ एक हटकर जो कुछ लाइनें होगी, रास्ते होंगे। तो उस समय मंगोलियन एक ऐसा आघात हुआ उत्तर की तरफ से, बहुत बड़ा आक्रमण। ये ऐसे जो कुछ ऐसे कबीले चल उठे, कुछ उन्होंने सैनिक जमाड़ा कर दिया। वो अफगानिस्तान पर अटैक हो गया, अफगानिस्तान से भारत पर अटैक हो गया, ये आक्रमण हुआ। इसमें तबाही होती रही। फिर दिल्ली एक मांडलिकों के ऊपर, गुलामों के ऊपर सौंप कर उसका शासन काबुल से उत्तर पश्चिम उस दिशा से एक प्रशासित होता रहा। लेकिन यहाँ की खिलजी, यहाँ के जो उस सल्तनत के जो प्रतिनिधि थे, यानी जो कुछ वंश बदलते गए, तो उनकी ओर से जो कुछ मतलब दबाया जाता था सामान्य जनों को जीना मुश्किल था। एक जमीन से काम करने वाले ये संत शिरोमणि नामदेव जी को ये बात बहुत बुरी लगती थी। वो चल पड़े उत्तर की ओर, राजस्थान से होते हुए। देखें, अकाल वहीं भी है और मानवीय संकट भी है, लूटपाट भी है। हरियाणा गए, पंजाब गए, वैसा पाकिस्तान से दौर करते करते जहाँ भी रुके वहाँ तपस्या की, वहाँ के समस्याओं के साथ जुड़े रहे। कहाँ किल्लतों के बारे में, जहाँ पानी उपलब्ध कराया जा सकता है वहाँ पानी उपलब्ध कराया। एक सामान्य तौर पर लंगर चलाने की जो कुछ एक शुरुआत नामदेव जी की तरह सामूहिक भोजन, एक समूह से सबसे जुड़कर, जो उस समय की एक सबसे बड़ी समस्या थी अनाज, उसके ऊपर उन्होंने एक विकल्प देने का प्रयत्न किया। तो ऐसे नामदेव जी चलते चलते उनकी जो मंडली बनते थे, जो उनके शिष्य संप्रदाय बनते गए, वो शिष्य संप्रदाय को एक विचारधारा मिलते चले। आगे चलकर आगे जाने के बाद उनको सूफी पंथीय मिले। उनसे जुड़कर जो कुछ उस समय उलट पुलट हो रहा था आसिया में, मध्य आसिया में, पश्चिम एशिया में, वो उलट पुलट बिल्कुल एक ऐसा कि सामने से देख रहे थे। उस रूप पर चलते चलते ऐसा कहा जाता है कि इस्तांबुल या फिर जो कुछ ताकतें या जो कुछ सत्ता केंद्र थे या फिर कुछ ऐसे सांस्कृतिक केंद्र थे, उनको उस केंद्र को नामदेव जी ने भेंट किया। नामदेव जी ने जो कुछ यात्राएं करी, यात्राओं के बारे में जो कुछ उल्लेखित होता है, नामदेव जी का जो ये 1350 तक जो काम रहा, 1350 तक उन्होंने निचले स्तर से एक बहुत बड़ा संगठन बढ़ाया, वारकरियों का संगठन। एक संतों की परंपरा चलती रही। बाद में बहुत सारे संत मिले, चाहे मेरा हो, कबीर हो, नानक हो। मैं मानता हूं कि नामदेव जी ने जो बोया, जो कुछ उपज होते चली, उससे भारत में एक नया दौर बढ़ते चला। आज जो हम चित्र देखते हैं, भाषाओं का जतन, अनेक पद्धति से जो कुछ संवर्धन जतन होते रहा, जो कुछ साहित्य बना, भजन साहित्य हो, कीर्तन साहित्य हो, या फिर अलग अलग तरीके से जो कुछ वो लोक साहित्य से जन जन तक पहुंचने की कोशिश करते थे, वैसा नामदेव जी, उनकी मंडली, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। यानी कि एक नामदेव जी ऐसे संत है जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थे। हम देखा जाए
तो ये शोध के लिए, अनुसंधान के लिए उनका चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूँ यूजीसी हो या नामदेव जी जो यहाँ से जो जिस रास्ते पर चले, उस रास्ते पर की जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेजेस हो, या फिर तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये एक सटे हुए सीमांत भाग के जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, मैं हमेशा नाम लेता हूँ, हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठ, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद, SRT यूनिवर्सिटी नांदेड़, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, वैसे ही महाराष्ट्र की शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर, धारवाड़ यूनिवर्सिटी कर्नाटका, ये सब यूनिवर्सिटीज़ में नामदेव जी के बारे में काम होना, अनुसंधान होना, जहाँ इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, ये कर्मभूमि रही एक क्षेत्रों की। और मैं मानता हूँ कि पंजाब में उनके लिए नामदेव जी का एक अध्यासन चलता है, नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर में। बहुत बड़ा नामदेव जी के बारे में एक समुदाय है, या पूरा जो नानक ने जो कुछ नामदेव जी का आगे का काम चलाया, निर्गुण, निराकार या फिर सगुण के साथ जो कुछ, इसमें से सबसे बड़े जो है कबीर ने नामदेव जी का विचारधारा, नानक ने उनकी विचारधारा, और जो कुछ संतों का एक जो समुदाय भारत में आगे होते रहा, वो साहित्य बनाते रहे, वो उनकी तरफ से उस स्थानीय क्षेत्र में काम करते रहे, भाषाई तौर से वहाँ स्थानीय साहित्य बनता रहा। मित्रों, नामदेव जी इतने महान थे, उनकी प्रेरणा आज देखा जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर यहाँ तक एक सामान्य आदमी के बारे में, सामान्य आदमी को कैसा आगे लाए, उसको शिक्षित कैसा करे, और लोक शिक्षण के माध्यम से उस समय की वो स्कूल, कॉलेजेस, वो जो कुछ व्यवस्था होगी, ये यही व्यवस्था थी। नामदेव जी के बारे में चमत्कार अनेक बताए जाते हैं, चाहे औढ़ा का चमत्कार हो या परिवर्तन। चमत्कार यानी कि परिवर्तन की एक परिभाषा, या एक समझ लीजिए एक उदाहरण के साथ लोगों के ऊपर उसका एक आकर्षण बढ़ाने के लिए वो कुछ बताने की उस समय की पद्धति होगी, रीति होगी। लेकिन प्रत्यक्ष काम नामदेव जी का बहुत बड़ा काम है। मैं मानता हूँ कि इस बारे में इस यूनिवर्सिटीज, तेलंगाना की तो ऐसी ख्याति है, वहाँ बहुत संत होकर गए, बहुत काफ़ी उन्होंने संस्कृत में, तेलुगु में साहित्य बनाया है। गंगा जमुना तक पहुँच रखने वाले संत तेलंगाना में हुए। बहुत बड़ा तेलंगाना का इतिहास है, कर्नाटका का इतिहास तो बहुत बड़ा इतिहास है, महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में भी एक समुचित, एक समय का एक सटा हुआ क्षेत्र जो है, यहाँ राष्ट्रकूट हुए, चालुक्य हुए, ये जो परंपराएं जो यहाँ आई है, तो यहाँ एक संस्कृति, साहित्य निर्मित में, एक क्षेत्र में जो कुछ व्यक्ति विभूति हुई, उसमें मुझे नामदेव जी एक अलग से एक मायना रखने वाले, एक अपनी ख्याति रखने वाले एक व्यक्ति, जो एक क्रांतिकारी संत शिरोमणि संत होकर के, उनके बारे में मेरे चंद शब्द आपको कुछ उनके बारे में, उनकी स्मृति के इसमें मैं जो आपके सामने सौंप रहा हूँ, वो उसका अच्छी तरह से ग्रहण कर इसमें जो कुछ हो सकता है आगे करते रहेंगे। आगे के इसमें नामदेव जी के जो कुछ पहलू है उसके बारे में भी चर्चा करते रहेंगे। लेकिन ये इनका जो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क है, इसको हमें खोजना है, वो कैसे ले, क्या क्या दिक्कतें होगी, कहाँ ये होगा,